सावन महात्म्य। श्रावण का संपूर्ण मास मनुष्यों में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी एक नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारे साधारण व्यक्ति को भी कवि हृदय बना देती है। सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है, प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती का श्रृंगार होता है। परंतु धार्मिक परिदृश्य से सावन मास भगवान शिव को ही समर्पित है। शिव आराधना से इस मास में विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने में हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों की विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान की बड़ी प्राचीन और प्रारंभिक परंपरा रही है। रुद्राभिषेक के साथ साथ मां मृत्युंजय का पाठ अलग काल सर्प दोष निवारण का विशेष पूजा का महत्वपूर्ण समय रहता है। भोलेनाथ सबका भला करते हैं। श्रावण माह के नित्य 1 या 2 अध्याय का पाठ करने से लाभ मिलता है। आइए अब सुनते हैं सावन मास का पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूते, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अलकमेश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनमें से भी अधिक कोई महामयी कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म तथा उससे भी अधिक कोई है तो उसे हमें सुनाइए। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूजी बोले, हे मुनिया, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कोई भी गोपनीय नहीं है। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक वर्षों तथा बहुत से प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषी है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोक का अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर्त, हे विधि नंदन, मैं आपकी सर्वनिच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी ये श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण ये आकाश के सरदर्श है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सका है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सहमत नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते, सभी व्रत और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आंतों जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, अपने अपने अभिष्ट की आशंका रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास तथा आश्रम वाले को इस मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस ने उस व्रत को किया, उसके अध्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण ये पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ,
और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है प्रभु, ये सब बताए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो भी करना चाहिए ये विपु वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए, अतः आपको आदि देव कहा गया। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवता के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। आप स्वयं शिव है, आपकी बाएं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा देह में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसको वक्ता होने के कारण हे ईशान आपके शिष्ट किस संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालिका को अपने मस्तक में धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु काम देव को किसने भस्म किया? आप ऐसे है कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार समान श्रावण मास में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय।